जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। सुंदरकांड आध्यात्म दर्शन और हम कहें मैनेजमेंट, अर्थात आध्यात्म दर्शन और मैनेजमेंट, इन तीनों का अद्भुत संगम है। श्री रामचरितमानस के सोपानों में वास्तव में सुंदरकांड वह दिव्य शिखर है जहां भक्ति, बुद्धि और शक्ति, इन तीनों का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। मानस पौराणिक कथा मात्र नहीं है, अपितु यह मानव चेतना के रूपांतरण की एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानस कथा की शैली तर्क, हास्य और गंभीर वेदांतिक सिद्धांतों का एक ऐसा सम्मिश्रण है जो हर भक्त, हर पाठक, हर श्रोता को बौद्धिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर तृप्त कर देती है। बंदर भी यदि भगवान का हो जाए तो वह सुंदर हो जाता है। यहाँ सुंदरता का तात्पर्य शारीरिक आकर्षण से नहीं, बल्कि उस स्थिति से है जहाँ जीवन की व्यथा, जीवन का दुख, जीवन के सारे कष्ट पूर्णतः लोप हो जाएं। मानस में सुंदरकांड वह स्थल है जहां भक्ति स्वरूपा सीता माता और भक्त शिरोमणि हनुमान जी का महामिलन होता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को राम कथा सुनाते हैं तो उनकी विरह अग्नि शीतल हो जाती है और उनकी संपूर्ण व्यथा मिट जाती है। जो कथा जीवन की व्यथा को हर ले, जो कथा जीवन की व्यथा को हर ले, वही कथा वास्तव में सुंदर है। इस कांड में हनुमान जी का चरित्र, उनकी भाषा, उनका विवेक और उनकी निष्कामता सब कुछ परम सौंदर्य के उच्चतम प्रतिमान है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, इन तीनों कांडों के मध्य में मानव जीवन की तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। आप पाएंगे किष्किंधा, सुंदर और लंका, इन तीनों कांडों के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानव जीवन की तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। सुंदरकांड इन तीनों के बीच एक संतुलनकारी सेतु का कार्य करता है। किष्किंधा कांड विचार का प्रतीक है। यहाँ केवल और केवल मात्र योजनाएं बनती हैं और विचार विमर्श होता है, किंतु क्रियान्वयन, एक्शन का यहाँ पर अभाव रहता है। बहुत से साधक जीवन भर किष्किंधा में ही अटके रहते हैं। वे धर्म और अध्यात्म पर लंबी चर्चाएं तो करते हैं, किंतु भक्ति के समुद्र को लांघने का साहस नहीं जुटा पाते। इसके विपरीत लंका कांड बिना विचारे कर्म का प्रतीक है। रावण और उसकी सेना के पास अपार शक्ति है, किंतु विवेकहीन कर्म होने के कारण लंका अंततः अग्नि की भेंट चढ़ जाती है और नष्ट हो जाती है। सुंदरकांड इन दोनों का सुंदर संगम है। यहाँ हनुमान जी पहले विचार करते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, और उस विचार को तुरंत कर्म में, एक्शन में परिवर्तित करते हैं। जब तक विचार कर्म में नहीं ढलते वे बोझ ही बने रहते हैं, और जब तक कर्म के पीछे पवित्र विचार नहीं होता वह विनाश कर डालता है। सुंदरकांड में हमें सुमति समर्थ बनने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी की लंका यात्रा संसार सागर से पार होने की यात्रा है। समुद्र लांघते समय हनुमान जी के सम्मुख आने वाली तीन बाधाएं, मैनाक, सुरसा और सिंहिका, साधक के मार्ग की तीन विशिष्ट परीक्षाएं हैं।
मैनाक पर्वत आराम और आलस्य का प्रतीक है। वह हनुमान जी को विश्राम करने का निमंत्रण देता है। भक्ति के मार्ग पर जब साधक को थोड़ी प्रतिष्ठा या भौतिक सुख मिलते हैं तो वह विश्राम करना चाहता है, कि हनुमान जी उसे छूकर आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, जो यह दर्शाता है कि लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व साधक को भौतिक प्रलोभनों में रुकना नहीं चाहिए। सुरसा लोभ और विस्तार का प्रतीक है। वह अपना मुख बड़ा करती जाती है और हनुमान जी उससे भी बड़ा रूप धारण करते हैं। अंत में हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर उसके मुख से निकल जाते हैं। यहाँ अहंकार और विनम्रता का दर्शन होता है। जहाँ विस्तार अहंकार काम नहीं आता, वहाँ छोटापन विनम्रता ही विजयी होता है। सिंह का ईर्ष्या की प्रतीक है, जो परछाई पकड़कर रोक लेती है। साधक को ईर्ष्या की इस छाया को मारकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो वे अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करने की बजाय मशक समान, मच्छर के समान छोटा रूप धारण करते हैं, क्योंकि भक्ति प्रदर्शन की नहीं बल्कि दर्शन की वस्तु है। लंका जैसी वासना की भूमि में यदि बड़े बनकर जाओगे तो पकड़े जाओगे। वहां छोटे बनकर ही प्रवेश किया जा सकता है। हनुमान जी का यह दैन्य ह्यूमिलिटी, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को मच्छर समझता है उसके लिए समुद्र गोपद गाय के खुर के बराबर हो जाता है। यद्यपि हनुमान जी इतने सामर्थ्यवान थे कि पूरी लंका को एक क्षण में नष्ट कर सकते थे, किंतु उन्होंने अति लघु रूप धारण किया ताकि वे प्रभु का कार्य सिद्ध कर सकें। यह आधुनिक प्रबंधन के लिए भी एक पाठ है कि कार्य की सिद्धि के लिए कभी कभी अपनी पहचान को गौण रखना अनिवार्य होता है। लंका में हनुमान जी का विभीषण से मिलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। रावण की नगरी में जहां हर और तामसी प्रवृत्तियां थीं, वहां विभीषण के घर पर राम जी के आयुध धनुष्वाण का अंकित होना और तुलसी के पौधे का होना वास्तव में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना थी। विभीषण और हनुमान जी का संवाद यह सिद्ध करता है कि एक सज्जन दूसरे सज्जन को तुरंत पहचान लेते हैं। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी की स्थिति उस जीव के समान थी जो 32 दांतों राक्षसों के बीच सुरक्षित रहती है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि राम नाम का आश्रय हो तो साधक सुरक्षित रह सकता है। हनुमान जी विभीषण जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान किसी की जाति, किसी का कुल नहीं देखते, बल्कि केवल प्रीति प्रेम देखते हैं। अशोक वाटिका का प्रसंग भावनात्मक विचारों का चरमोत्कर्ष होता है। यहाँ सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं, जो संसार रूपी अशोक वन में दुखों से घिरी हुई हैं, और हनुमान जी उस गुरु या दूत के प्रतीक हैं जो परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं। जब हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठकर राम कथा सुनाते हैं तब प्रश्न उठता है कि वे ऊपर क्यों बैठे थे। इसकी व्याख्या यह है कि कथा सदैव ऊंचाई निष्ठा से कहनी चाहिए ताकि वह नीचे बैठी व्यथित आत्मा तक पहुंच सके। हनुमान जी ने सीता जी को सीधे दर्शन देने के बजाय पहले कथा सुनाया, क्योंकि विरह में तप्त हृदय सीधे दर्शन का वेग नहीं सह पाता। कथा पहले हृदय को शीतल करती है, फिर तैयार करती है। हनुमान जी द्वारा दी गई मुद्रिका अंगूठी
केवल एक आभूषण नहीं बल्कि राम के नाम का वाहक है। मुद्रिका मुख में रखकर हनुमान जी समुद्र लाग गए, जिसका अर्थ है कि वाणी मुख जब राम नाम से पवित्र हो जाती है तब वह किसी दूसरी आत्मा का संताप हरने के योग्य बन जाती है। लंका दहन एक आध्यात्मिक शोधन प्रक्रिया है। रावण का अहंकार उसकी सोने की लंका में बसता था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई, जो ममता और आसक्ति के अंत है। जब व्यक्ति पूंछ अर्थात उसका अहंकार और पद, जब किसी भी व्यक्ति की पूंछ अर्थात उसका अहंकार और पद बढ़ जाता है तो वह समाज को दुख देने लगता है। हनुमान जी उसी अहंकार की अग्नि से उस लंका को जला देते हैं जो काम और वासना की प्रतीक थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हनुमान जी ने स्वयं को कर्ता कहीं नहीं माना। उन्होंने सारा श्रेय प्रभु राम को दिया है। उमान कच्छ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। इसका सीधा अर्थ है कि सफलता में जब तक भगवान का श्रेय रहेगा वह सफलता सुरक्षित रहेगी। जिस क्षण व्यक्ति श्रेय स्वयं लेने लगेगा उसकी अपनी लंका जल जाएगी। सुमति, सद्बुद्धि और संगठन की शक्ति का विशेष महत्व है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण मुष्टिका, हनुमान जी की मुट्ठी का प्रहार। हमारे हाथ की पांचों अंगुलियां अलग अलग हैं, किंतु जब वे एक होकर मुट्ठी बनती हैं तभी वे प्रहार करने या गदा पकड़ने में समर्थ होती हैं। इसी प्रकार समाज में प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन अनिवार्य है। परंतु समझदार लोग, सज्जन कभी संगठित नहीं होते, जबकि दुर्जन लोग बहुत जल्दी संगठित हो जाते हैं। यही हमारे समाज की विडंबना है। सुंदर कांड हमें वानर सेना के माध्यम से संगठित भक्ति का पाठ पढ़ाता है। सुंदर कांड का समापन केवल पुस्तक बंद करने में नहीं है, बल्कि हनुमान जी के गुणों को अपने भीतर उतारने में है। सुंदर कांड वह आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां एक साधारण जीव बानर अपनी सेवा और समर्पण के बल पर महावीर बन जाता है। सुंदर कांड की फलश्रुति यह है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह संसार रूपी समुद्र को बिना किसी अन्य जलयान साधन के सहज ही पार कर जाता है, क्योंकि उसके पास राम नाम का अवलंबन होता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए बुद्धि को हिमालय जैसी ऊंची और हृदय को अयोध्या जैसे पावन बनाना अनिवार्य है। सुंदर कांड हमें सिखाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका की चकाचौंध को देखकर भी अपनी लक्ष्य, जो हनुमान जी का लक्ष्य था सीता माता का दर्शन, कभी नहीं भुलाया, उसी प्रकार हमें भी संसार के आकर्षणों के बीच परमात्मा की खोज निरंतर जारी रखनी चाहिए। यही इस अमर कथा का वास्तविक सार और संपूर्णता है। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान की जय।